देख रहे हो कुछ ऐसे शेप्स बन रही हैं इनकी यू और बस। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल सुपना कौर। और दिन की शुरुआत हो चुकी है और जैसे कि मैं नहा चुकी हूँ, पाठ पूजा हो चुकी है। अब ब्रेकफास्ट टाइम है। ब्रेकफास्ट में कुछ ज़्यादा नहीं खा, चाय बना रहे हैं, चाय और साथ में एक बर्गर। इसके अंदर कुछ फिल नहीं है, थोड़े मेयोनीज लगाए, दैट्स इट। और अनिल जा चुके हैं और सच बताओ थोड़ा थोड़ा पेन मुझे हो रहा है, हल्का हल्का पेन हो रहा है, बट दैट्स ओके। तो ये दीज आर द मेडिसिन, ये है और ये है और ये है। तो ये 3 मेडिसिन है, दिन में 3 बार मुझे इसका इंटेक करना है। और तब भी ठीक है यार, जो दूसरी होती है ना गोल गोल से, उसको पता नहीं कितने हर आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद रिपीट करना, तो वो बड़ा टॉर्चर होता है। ये तो फिर भी ठीक है, 3 बार है, दैट्स ओके। स्कूल का फर्स्ट पेपर है। भगवान करे सभी बच्चे जैसे अपने घर से दूर हुए हैं, जिस पर्पस से हुए हैं, वो लक्ष्य वो लोगों को मिले, वो गोल मिले। तो बोल रहा था मम्मा पेपर है, कुछ में डाउट है, कुछ में ये है, तो एक्चुअली थोड़ा सा फिर हेजिटेट भी करता है। मैंने कहा नहीं, टीचर से पूछो बेटा, हम पेरेंट्स हैं यहाँ पे, हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ से। अब जो पेरेंट है, सेकंड पेरेंट जो होते हैं आपके टीचर्स होते हैं, तो आप उनसे पूछो जो आपको डाउट्स है। मैथ्स और हिंदी में कह रहा था डाउट्स है। तो और ये भी बता रहा था कि पता नहीं कुछ कंपटीशन हुआ था, क्या हुआ था, तो 8th क्लास का, जिसमें से ये 4th इसका रैंक आया। मतलब जितने भी सेक्शंस है 8th क्लास के, इसका 4th आया है। तो उसको फिर आगे जो इनको परस्यू करना है, जो इनका आगे जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स होती है उसमें, तो इस बार वो मान नहीं रहा है, कह रहा है कि नहीं मम्मा मैं उसमें नहीं करूँगा, फिलहाल इस मैं नहीं करूँगा। तो क्या ना कि अभी हम कुछ कह भी नहीं रहे कि मतलब पहली बात तो बच्चा घर से दूर गया है, ठीक है, उसको वो समझने के लिए ही टाइम लगेगा। तो उसलिए हम उसको अभी उस चीज़ पे मगर नहीं बेटा ठीक है, अभी तुम्हारा नहीं, लाइक कहता 10 से ले लूँगा, वो ले लूँगा। मैं 9 से और 9 ऑनवर्ड से आप स्टार्ट कर लेगा, 9 से स्टार्ट होगा। और फिर बात रही, पता नहीं कुछ कह रहा है पानी का, कुछ कह रहा है मम्मा मुझे वहाँ का पानी टेस्ट नहीं लग रहा है, कुछ पानी टेस्ट नहीं लग रहा है। तो जब हम गए थे, हमें जब वहाँ पानी दिया गया तो हमें तो ठीक लगा, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं लगी। क्या आपके बच्चे भी कुछ ऐसा कंप्लेन कर रहे हैं? पता नहीं क्या कुछ कह रहा था, मम्मा पानी टेस्ट नहीं लग रहा है, टेस्ट। तो मैं कहा बेटा मैंने लगे, कह रहा ठंडा होता है तब तो ठीक लगता है, पर जब गर्म होता है तब वो टेस्ट नहीं लगता। तो टेस्ट के हिसाब से तो नहीं चलेगा बेटा, है ना। तो मैंने कहा बेटा हमने जब पिया हमें तो ठीक लगा, आपको क्यों नहीं लग रहा है वो मुझे नहीं पता। तो फिर मैं भी बहुत, मैंने कहा एक बार इसको क्रॉस चेक किया जाएगा। मैंने कहा जब हम आएंगे वहाँ तो एक पानी की बोतल आप भर के लाना, अच्छे से पहले 2 लेना, फिर भर के लाना जो आप पीते हो। तो फिर ना पापा पियेंगे, देन हम बता सकते हैं कि भैया वाकई टेस्ट नहीं है या उसे कुछ फील हो रहा है ना। क्योंकि लास्ट टाइम हम जब गए वहाँ पे हमारे लिए, जैसे कि पेरेंट्स के लिए तो आपको पता ही होगा, बहुत सारे जो पेरेंट्स उनको पता ही है कि हमारे लिए वहाँ पे चाय और पानी की व्यवस्था तो कर रखी होती है। बट मुझे कोई वो नहीं लगा। देखो चाय होती है, मीठी होती है, वो फीकी होती है, वो अलग बात है, वो हर किसी का अपना टेस्ट होता है। अब हम लोग नहीं मीठा लेते हैं तो हमें वो मीठी लगती है बहुत, पर चाय होती है अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। और पानी और रख रहे हैं यार, यही बड़ी बात है। और दूसरा पानी भी बहुत अच्छा होता है, हमें कुछ नहीं लगा। अब ये कह रहा है तो देखते है ना। तो हो गई रेडी, अब थोड़ा विश्राम लेते हैं, चाय पी के फिर मिलती हूँ। तो दोस्तों अभी मैं यार थोड़ा ठीक फील नहीं कर रही थी, तो अभी मैंने चेंज किया। मैंने ये कुर्ता कल मैंने वही थोड़ी देर के लिए पहना था, डॉक्टर के पास गई थी, अभी थोड़ी देर पहन लिया मैंने। ये 1 घंटा और पहनना है, निकाल दूँगी।
और अभी है बच्चों की क्लास, अभी 10 मिनट कम 5 है। गर्मी बहुत हाई लेवल पे हो रही है, कोई बात नहीं, गर्मी है तो झेल, हम लोगों ने तो ये तांडव किए हुए हैं, है ना, तो हमें ही उसका वो जुर्माना भुगतना पड़ेगा, पता नहीं यार क्या है। तो फिलहाल अभी क्लास है, मैंने अभी आज मैं मंडी नहीं जाऊंगी, पता नहीं अनिल जाएंगे कि नहीं, उनकी मर्जी है भाई, यू नेवर नो। हेलो दोस्तों, मैंने जो वो थोड़ा सा व्लॉग बनाया था, उसके बाद मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी और अभी भी ठीक नहीं है, बट स्टिल क्या है कि डांस क्लास लेनी है और फिर एनर्जी तो चाहिए। अब एनर्जी में ऐसा अभी थोड़ा सा स्टेप्स पे, कल पता है क्या हुआ, कल 2 ही बच्चे आ गए यार, और मुझे पता होता मैं क्लास ही नहीं रन करती, और आज का मुझे पता नहीं है, पर फिर मैं कह रही हूँ चलो कोई नहीं, बच्चे बताते नहीं है, जब नहीं आते हैं ना तो छुट्टी करते हैं, नहीं करते एटलीस्ट इन्फॉर्म कर देते हैं ना, तो वो मेरे लिए सही रहता है। और आपको इन दिनों में मैं फुली और लगूँगी, बिकॉज़ इन दिनों में मुझे होता है यार, ये जो 5-6 डेज़ होते हैं, इसमें मेरा स्वेल बॉडी पता नहीं क्यों हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस आने वाले होंगे बच्चे, 5 बजने वाले हैं और गर्मी चरम सीमा पे चल रही है। और क्या मेरी आवाज़ आती है पूरी अच्छे से क्लियर आती है? क्योंकि कहीं पे मुझे लगता है कि वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाता है, आई जस्ट नोटिस्ड कि हो जाता है, तो कभी कभी मैं अपनी सुरीली आवाज़ में बात करती हूँ तो आवाज़ थोड़ी कम हो जाती है, अदरवाइज़ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़ोर से थोड़ा बोलूँ। आप देखिए ये मेरे यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये मैं कर नहीं रही, ये खुद हो रहा है, देख रहे हो आप मेरे कैसे ऐसे हो रहा है पैरों को, ये मसाजर है। ये रिलैक्स करता है मेरे पैरों को, जैसे दर्द होती है आपको टांगों में, तो ये इसके बारे में कभी आपके साथ मैं बातचीत करूँगी, इसके बाद इस प्रोडक्ट के बारे में बताऊँगी। तो आज मैंने सोचा आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ, देखिए कैसे हो रहा है ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सपना कौर, और दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाह रही हूँ, स्पेशली लेडीज़ के लिए, और हाँ जो लोग ये मानते हैं उन सब के लिए। ये बहुत बेसिक है, कई जो इन्फ्लुएंसर है उन्होंने शेयर किया है, हर बार हर यूट्यूब में हर मूवीज़ में आता है, पर जितनी बार भी हम बोलें वो कम है, क्योंकि इम्प्लीमेंट कहीं पे भी नहीं होता है। मैं बाहर की दुनिया का तो नहीं कह सकती हूँ, मेरे अपने ही घर में भी वो सब होता है। आज मैं नहीं कल मैं अपनी मदर से बात कर रही थी और मम्मी ने बोला कि आज जो गणेश जी का दिन है, मतलब आज का दिन, कल बात जो गया पास्ट येस्टरडे, तो उन्होंने कहा टुमारो, मतलब आज। कल है गणेश जी का एक दिन माना जाता है, उस पर हम आटे के छोटे लड्डू बनाते हैं और ये सेलिब्रेट होता है और उनको प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। तो इसे हम गनसौदा भी बोलते हैं, कश्मीरी में गनसौदा। तो ये बात कर मम्मी, तो दौरान मैं आपको पता ही होगा कि मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जस्ट बिकॉज मेरा साइकिल चल रहा है, मंथली साइकिल चल रहा है, और वाकई में मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है। मेरा कुछ परसेंट, मैंने पहले भी कहा कि कुछ परसेंट ऐसे लेडीज होती है जो बिल्कुल काम नहीं कर सकती हैं, आपको सिर्फ बेड पे आप बैठते हैं, तो मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं बिल्कुल बेड पे बैठ जाती हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और पहले तो मेरा बेटा होता था, वो मेरी हेल्प करते थे, और अब अनिल जो भी होते हो, और मैं मेडिसिन खा के जो रेस्ट ऑफ द काम होता है कोशिश करती हूँ मैं वो खुद खाती हूँ। किसी महीने बहुत सीवियर पेन होता है, जो मतलब बेरेबल, उठ भी नहीं सकती, वॉमिट आता है, क्रॉलिंग करके मुझे वॉशरूम जाना पड़ता है, और कभी थोड़ा सा पेन किलर खा के मुझे रिलीफ हो जाता है। तो ये आज की बात नहीं है, ये मुझे बचपन से ही चलता आया था। पहले बोला था शादी हो जाएगी ठीक हो जाएगा, फिर बोला बच्चा हो जाएगा, फिर बोला ठीक हुआ, अब ये चल रहा है प्रोसेस। तो मैं अब इसको अडॉप्ट किया अपनी लाइफ में। मैंने और मेरे जो परिवार है, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे को समझ में आ गई कि ये हर मंथ का प्रॉब्लम है।
तो कहने का मतलब ये था कि मेरी मम्मी ने कल कहा कि अरे कल तो ये है, बट तुम नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम्हारे पीरियड्स आए हैं। मुझे लगा मम्मा ने कंसर्न दिखाया कि तुम्हारे पीरियड्स है, तुम नहीं काम कर सकती हो, बट उनका वो मतलब नहीं था। उनका मतलब था कि पीरियड्स के टाइम पे आप कोई भी प्रसाद नहीं बना सकते हो। मैं न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। क्या अगर मेरे पीरियड्स आते तो मेरा कोई हक नहीं बनता है कि मैं कोई भी फेस्टिवल अटेंड करूँ या पूजा अटेंड करूँ? मेरे घर में अगर हमारे यहाँ पे कश्मीरी बर्थडे सेलिब्रेट होती है, उसके लिए तहरी बनाई जाती है, उसकी पूजा की जाती है। अगर मैं ही वो नहीं बनाऊंगी तो पूजा कैसे होगी? हाँ, आपके घर में बहुत सारे परिवार के लोग हैं वो करते हैं तो दैट्स ओके, बट मेरे घर में ऐसा कुछ है नहीं कि मुझे ही करना है। तो मेरे दिमाग में बहुत क्लिक हुआ एंड देन मैं स्विच ऑन स्विच ऑफ हो गया मेरे माइंड में। और आज फिर मेरी माता जी से मेरी कॉल आई हुई तो मेरे दिमाग से निकल गया था कि आज क्या है। तो मैं वैसे ही पढ़ी थी, तो जैसे मम्मी ने बोला आज तो वो है, एंड देन सडनली आई कि मुझे तो करना है। पहले क्या होता था, किस पर्पज से होता है, जहां तक हाइजीन की बात आती है कि हाँ कहते थे हाइजीन होना चाहिए प्रॉपर, आपको रेस्ट मिले, आपको काम ना मिले, आप आराम करो, उस पर्पज से कहा जाता था। पर वो कहाँ गोल जलेबी बन के उनके, क्योंकि तुम्हें तो टच ही नहीं करना है। मैं वो लड़कियों की बात करूँ, हमारे मदर्स की कोई इसमें गलती नहीं है। मैं उन पढ़ी लिखी औरतों के बारे में करती हूँ। मेरे इर्द गिर्द में एक फ्रेंड सर्कल जो है, जिनको मैं जानती हूँ, मैं सोसाइटी में जिनके मतलब मेरा एक दायरा है, उधर भी यही सब माना जाता है। आई वॉज लिटरली, मुझको लगता है ये क्या हो रहा है कि ये क्या आगे जनरेशन को पास करेंगे। आप ये बोल सकते हैं आप नहा लो, आप गर्म पानी से नहा लो, जैसे उसकी आप नहा को फ्रेश हो जाओ, कपड़े चेंज कर लो, तो उसके बाद आप किचन में एंट्री करो, राइट, अगर आप ठीक हो। अब मेरे को आ गया यार, मैंने कहा मुझे तो आज बनाना है क्योंकि मेरे घर में कोई और नहीं है और मुझे ये करना ही है। तो ये ना प्लीज यार, स्पेशली मेल्स मुझे लगता है इतने वो नहीं होते हैं, ये फीमेल ही होती है जो हमें बोलती है अरे ये कैसे करती है। इवन मेरी सिस्टर्स वो भी ये सब बिलीव करती है। मेरे को होता है ये क्या कर रही है यार, ये पढ़ी लिखी होकर भी ये सब बिलीव करती हैं। लिटरली मुझे समझ में नहीं आती इनकी बातें। और जो मानते हैं दैट्स ओके, करो, बट मेरे दिल में था मैं ये सब नहीं मानती हूँ। भाई कौन करेगा, आप करोगे? नहीं ना, मुझे ही करना पड़ेगा ना। तो फिर अगर मैं कर भी रही हूँ, फिर मुझे 4 बातें भी सुनाई दी, अरे तूने कैसे कर लिया, ये तो चढ़ेगा नहीं, ऐसे मंदिर चली गई। मुझे ना यहाँ पे पूजा में बुलाया जाता है, या मैं कभी अगर घर में बहुत कम रखती हूँ, लेकिन जब मैं पूजा रखती हूँ मैं बोलती आ जाओ, तो आगे से एक्सक्यूज दिया जाता है नहीं आ सकते, पीरियड्स है। तो मैं भी किसी को बोलती हूँ मेरे पीरियड्स है। मैं इस वजह से नहीं बोलती हूँ कि मेरे पीरियड्स है, जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे पेन हो रहा होता है, इसलिए मैं जाती नहीं वहाँ पे। और दूसरा रीजन ये होता है कि वो लोग मानते हैं, इसलिए मैं उनकी रिस्पेक्ट के लिए मैं नहीं जाती हूँ। तो मुझे बोला है, मैंने कहा यार आ जाओ यार, क्या है यार ये सब, पता नहीं यार। मैं इस चीज के बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ और ये चीज मैंने अपने बच्चे को भी समझाई है, रिस्पेक्टेड और हमेशा करते रहो। और पता नहीं क्या है ये। अब फाइनली यार, अभी मैं ये, वैसे तो हमारे यहाँ पे चीनी का कुछ खा नहीं रहे, पर प्रसाद के रूप में थोड़ा सा ही मैंने आटा और इसमें बड़ी इलायची डाल दी है, और मैंने ये पानी चीनी का घोल बना रही हूँ ताकि इसमें करके फिर इसको फ्राई करेंगे एंड दैट्स इट। ठीक है, कुछ ऐसे शेप्स बन रही हैं इनकी, यू, और पसीना मेरे आईज में चला गया यार। तो चलो ये मैं बनाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलते हैं। मैंने प्रसाद चढ़ा दिया गणपति जी को, और ये देखिए इस तरह से गणपति जी को प्रसाद चढ़ा दिया। आधे बन गए हैं और आधे बन रहे हैं, और हमारे लिए काफ़ी है यार, हम ज़्यादा फ्राई वगैरह खाना नहीं है, लेकिन प्रसाद तो बनाना था तो बना लिया। चलिए इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। एक बार मेरे साथ सब बोले गणपति बप्पा मोरिया। तो
भगवान हम पे हमेशा कृपाएं बनाए रखे, हमारी सेहत, हमारे परिवारजनों को खुश रखे, अच्छी सेहत दे। तो ये व्लॉग यही एंड करते हैं इस कुकर की सीटी के साथ। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। कर फिर मिलेंगे नई बात से, नई जोक से, जिस बात से। और बोलो, तुम बोलो। और आपको जो मैंने अभी पीरियड्स के बारे में, साइकिल्स के जो फीमेल की जो ये प्रॉब्लम रहती है हर मंथ की, उसके बारे में बताया, आपका क्या विचार है आप बताइए, ठीक है। तब तक बाय बाय।